बात है साल 2021 के बारिश के सीजन, जब हमारी ज्यादातर फसलें अत्यधिक बारिश से खराब हो गई थी और हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तब हमने यह निर्णय लिया कि अब हम फसलों की बुआई पहले से और अधिक रिसर्च और प्लानिंग करके करेंगे। और फिर अक्टूबर के महीने में हमने सबसे पहले एक निश्चित बजट बनाया और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हम इस बजट में ज्यादा से ज्यादा फसलों की बुआई करेंगे, वो भी सिर्फ 1 एकड़ में। और फिर नवंबर के महीने से हमने इस 1 एकड़ के कृषि मॉडल की शुरुआत की और सिर्फ 3 महीने में ही हमारी प्लानिंग व रिसर्च रंग लाई। न सिर्फ हमें बारिश की फसल से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करी, बल्कि इस 1 एकड़ से हमने 3 महीने में इतनी आमदनी करी जितनी हमने पूरे साल इस 1 एकड़ से नहीं की थी। इस 1 एकड़ के कृषि मॉडल में हमने कौन कौन सी फसलें ली थी और इनकी किस तरह से प्लानिंग करके बुआई करी थी, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। 1 एकड़ कृषि भूमि से आप ठंड के सीजन में 3 से 4 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। सिर्फ आपको सही समय पर सही फसल की बुआई करना है। इस 1 एकड़ कृषि मॉडल के अंदर कौन कौन सी फसलें हैं और इनकी बुआई हम कितने एरिया में करेंगे, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं। हम आप सभी किसान भाइयों के साथ में हमारे 1 एकड़ मॉडल की जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो अब आप सभी किसान भाइयों का कर्तव्य बनता है कि आप हमारे 2000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें और जो किसान भाई नए हैं वे सब्सक्राइब अवश्य करें। बिना समय नष्ट किए जानते हैं ठंड के सीजन के इस 1 एकड़ मॉडल के बारे में। हम ठंड के सीजन के 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फसलों की बुआई इस 1 एकड़ में 2 बार करेंगे। पहली बार हम 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में करेंगे और दूसरी बार बुआई हम 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में करेंगे। और जो किसान भाई दिसंबर के महीने में इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन किसान भाइयों के खेत नवंबर के महीने में बुआई के लिए तैयार नहीं है, वे भी इस मॉडल को अपना सकते हैं दिसंबर के महीने से। सिर्फ आपका यह मॉडल 1 महीने पीछे चला जाए। सबसे पहले अपने 1 एकड़ के खेत को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रत्येक हिस्से में हमें 0.25 एकड़ जमीन आएगी। हम समझने के लिए प्रत्येक एरिया को नाम दे देते हैं ABCD। डिवाइड करने व नाम देने के बाद में आप 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में खेत के पहले हिस्से यानी कि A में लाल भाजी के बीजों की बुआई करें। खेत के दूसरे हिस्से B में आप मेथी के बीजों की बुआई करें। खेत के तीसरे हिस्से C में आप धनिया के बीजों की बुआई करें और खेत के चौथे हिस्से D में आप पालक के बीजों की बुआई करें। अगर आपने एक बात ध्यान दी होगी तो हमने ये चारों फसलें ऐसी ली है जो कि जल्दी तैयार हो जाती है और जिनमें हमारी लागत बहुत ही कम आती है। लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में इन सभी फसलों की बुआई हो जाएगी। इन फसलों को चुनने का कारण यह है कि हम जब दूसरी बार में 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में जिन फसलों की बुआई करेंगे उनकी नर्सरी को तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लगेगा। तो जब तक इन फसलों की नर्सरी तैयार होगी तब तक हम मेथी, पालक, धनिया और लाल भाजी की फसल से एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस तरह से हम हमारे खाली पड़े खेत का सदुपयोग करेंगे, हमारे समय का भी सदुपयोग होगा और इन फसलों से जो आमदनी होगी वह अलग। लाल भाजी व मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग 25 से 30 दिन में आ जाएगी। तो अगर आप 5 नवंबर को इन फसलों की बुआई करते हैं तो आपकी हार्वेस्टिंग 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप अपने खेत के पहले हिस्से A और दूसरे हिस्से B में 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में बुआई कर सकते हैं। दूसरी बार बुआई करते समय आप खेत के पहले हिस्से A में जहां पर हमने लाल भाजी की बुआई करी थी, इस पर आप पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें और खेत के दूसरे हिस्से B में जहां पर हमने मेथी की बुआई करी थी वहां पर आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें। अगर आप 15 दिसंबर को फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप इनकी नर्सरी 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में लगाएं। धनिया की फसल को तैयार होने में मेथी व लाल भाजी की तुलना में ज्यादा समय लगता है, लगभग 40 दिन। तो हम खेत के तीसरे हिस्से यानी कि C में फसल की बुआई
25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में करेंगे। आप खेत के तीसरे हिस्से सी में दूसरी बार में ब्रोकली की फसल लगाएं, यानी कि आपको ब्रोकली की फसल की नर्सरी 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में लगाना होगी। यानी कि दूसरी बार में हम फसलों की बुआई खेत के पहले हिस्से ए में पत्ता गोभी की करेंगे, दूसरे हिस्से बी में फूल गोभी की फसल की करेंगे और तीसरे हिस्से सी में हम ब्रोकली की फसल की बुआई करेंगे। यहाँ पर कुछ किसान भाइयों के मन में यह सवाल आया होगा कि हम खेत के चौथे हिस्से डी में कौन सी फसल की बुआई करेंगे दूसरी बार। तो हमने पहली बार में इस हिस्से में पालक की फसल की बुआई करी थी और पालक की फसल से हम 5 से 6 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसलिए हमारे पालक की फसल की समय साइकिल 15 जनवरी के आसपास कंप्लीट होगी। तो आप खेत के चौथे हिस्से डी में 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में बुआई कर सकते हैं। इसलिए आप 1 फरवरी को धनिया व भिंडी की फसल की इंटरक्रॉपिंग करें अपने खेत के चौथे हिस्से डी में। हमने इसी साल 2022 में भिंडी की फसल के साथ में धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग की थी। तो आप भिंडी की फसल के साथ में धनिया की सफल इंटरक्रॉपिंग करें व आप फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की फसल के साथ भी अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल के साथ में आप मेथी की फसल की इंटरक्रॉपिंग करें, पत्ता गोभी की फसल के साथ में आप धनिया की फसल की इंटरक्रॉपिंग करें और ब्रोकली की फसल के साथ में आप चुकंदर की फसल की इंटरक्रॉपिंग करें। किस तरह से करना है इस पर डिटेल में हमने चैनल पर पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते। ठंड के सीजन के इन 4 महीनों में हम लाल भाजी, मेथी, पालक, धनिया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, भिंडी कुल मिलाकर इन 9 फसलों की बुआई करेंगे, वो भी सिर्फ 1 एकड़ कृषि भूमि में। अब बात करते हैं कि हमने ठंड के सीजन में 1 एकड़ में इन्हीं फसलों का चुनाव क्यों किया। लाल भाजी, मेथी, धनिया, पालक इन फसलों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय ठंड का सीजन है। इसलिए इन फसलों में ठंड के सीजन में रोग व कीट का अटैक कम से कम देखने को मिलता है और उत्पादन हमें इन फसलों से सबसे अच्छा मिलता है। इस कारण हमने पहली बार में इन 4 फसलों की बुआई करी थी व दूसरी बार में हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी व ब्रोकली की फसल लगाई थी। इसका कारण यह था कि इन तीनों फसलों का भाव हमें दिसंबर व जनवरी के महीने में कम मिलता है, क्योंकि मंडी में इनकी आवक काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर पिछले कुछ सालों से फरवरी के महीने में किसान भाइयों को इन फसलों से काफी अच्छा भाव देखने को मिला है और हमने इन फसलों की बुआई इसी तरह से की है कि आपको इन फसलों से उत्पादन फरवरी के महीने से ही मिलेगा। इसे ही प्लानिंग व रिसर्च कहते हैं। हमने इस साल भी मेथी, फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल लगाई है। इस खेत में हमने मेथी की फसल की बुआई करी है व इस खेत में हमने फूल गोभी की फसल की बुआई करी है और इस खेत में हमने कुछ दिन पहले ही पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में किया है। पिछले साल हमने एक ही खेत में ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, मेथी, फूल गोभी, पत्ता गोभी इन फसलों की बुआई करी थी और जिससे हमें काफी अच्छी आमदनी मिली थी। आपको वीडियो में हमने जो मॉडल बताया है वह हमारे मॉडल से अपडेटेड वर्जन है, तो आपको हमारी जितनी आमदनी हुई थी उससे भी ज्यादा आमदनी देखने को मिलेगी। आपके पास में जितनी भी एरिया जमीन हो उसमें से आप सिर्फ 1 एकड़ में हमारे मॉडल के हिसाब से बुआई करें और फिर दूसरे 1 एकड़ जमीन से इस 1 एकड़ मॉडल की तुलना करें और देखें कि आपको किससे ज्यादा आमदनी देखने को मिलती है। जो भी किसान भाई हमारे इस मॉडल के अनुसार नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इन फसलों की बुआई करेंगे वे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस मॉडल में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह मॉडल कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।